हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के मैथ के सेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। चैप्टर 1 देखिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर एनसीईआरटी पैटर्न पर हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो मैथ टेस्ट 25 ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे होने वाला है। आप तैयार रहिए कॉपी कलम लेकर, और 25 में आपको कितना सही होता है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बिहार बोर्ड 2024 वाई सिद्धनाथ सर। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या जी। देखिए क्वेश्चन 1 है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका मासा क्या होगा। मान लें कि अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। इसका हम लोग HCF करेंगे। HCF करिएगा तो यानी अभाज्य संख्या के योग रहेगा, उसका HCF 1 होता है। कितना होता है जी? 1, यानी पहला का 1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 देखिए, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी दूसरा का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका फैक्टर केवल और केवल 2 होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए और अपने आप होना चाहिए। यहाँ पे आप 8 के फैक्टर करिएगा तो 1 से होगा, 2 से, 4 से, 8 से, और 11 एक ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर 1 और केवल 11 है। जिसका फैक्टर 2 होगा वो अभाज्य संख्या, यानी वैसे संख्या जो 1 और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो तीसरा का सी नंबर ऑप्शन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है क्या कि 2 संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 हो तो संख्या का गुणनफल निकालें। यानी फार्मूला होता है 2 संख्या के गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर फार्मूला होता है एलसीएम गुना HCF। एलसीएम गुना HCF, यानी गुना करिएगा 50 गुना 25 तो कितना होगा जी? 5 रे 25 के 5 बाकी 2 पाँच दूनी 10 2 12 और 0 के 0, यानी कितना होगा? 1250। 2 संख्याओं के गुणनफल के फार्मूला होता है एलसीएम गुना HCF। तो हम लोग लिखेंगे कौन जी? 50 गुना 25 तो होता है कितना? 1250। चौथा का आंसर भी होगा, 4 का भी। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। अभी आपको बताएं अभाज्य का मतलब फैक्टर कितना होना चाहिए? 2, 1 और अपने आप। तो इसमें होगा 5वां का डी। 23 ही एक ऐसा संख्या है इसमें कि जिसका फैक्टर होगा 1 और केवल 23, यही होगा 5वां का डी नंबर आंसर। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6। क्वेश्चन 6 क्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय कह के मतलब जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। तो अपरिमेय यहाँ नहीं है तो यानी परिमेय होगा। तो ई तो है अपरिमेय, तो गलती हो गया। जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए क्योंकि √11 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। ए भी नहीं होगा क्योंकि 15 का वर्गमूल नहीं होता है। ए भी नहीं होगा क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं होता है। और सी नंबर देखिए, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का 4, तो 3 चौके 12। तो यहाँ पे 12 परिमेय संख्या, कुछ नहीं तो नीचे 1, और परिमेय का मतलब P/Q, क्योंकि आप परिमेय नहीं है तो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, 6ठा का सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब P/Q होना चाहिए। वैसे संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q ≠ 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, ये तो पूर्ण वर्गमूल नहीं है तो अपरिमेय, ये भी नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय, और ये भी अपरिमेय। और देखिए इसका बी नंबर, 7वां का बी, 2/√2 बटा √2, तो कटेगा एक बार में, यानी 2 होगा, कुछ न तो नीचे 1, यानी P/Q के रूप में। ये 7वां का होगा
परिमेय, यानी 7 का बी ऑप्शन परिमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन 8 क्या है, दो क्रमिक संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक का मतलब होता है लगातार, तो मान लें कि सम संख्या लेते हैं, दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा, तो लेते हैं 2 और 4, ये लगातार है, तो 2 और 4 का HCF करिए, तो देखिए 2 मरतबे 4 हो जाएगा, कट गया, HCF होता है इधर वाला, आंसर कितना हो गया 2, 8वां का बी, 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है कि 1400 का 2 से अधिकतम घात कितना होगा, तो 1400 का फैक्टर करिए, 1400 का फैक्टर करिए, 2 से 700, 2 से 350, फिर 2 से कितना हो जाएगा 150, 175, 175, 175 2 से नहीं लगता है, यानी 9वां का करेक्ट ऑप्शन होगा 3, 9वां का कितना होगा जी 3। 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ आंसर कितना हो गया 3। बोलिए 1400 का 700, 350, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। अभाज्य का मतलब जिसका फैक्टर ओनली फॉर 2 होना चाहिए, तब बोलिए कौन होगा। 8 तो हो नहीं सकता है, 9 तो ऐसे 3 से कट जाएगा, 1500 तो 3 और 5 दोनों से कट जाएगा, तो यहाँ पे 11 होगा, 11 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय का का मतलब जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, ये गलत हो गया। 20 का वर्गमूल नहीं होता, ये सही हो गया। 25 के 5 होता है तो ये गलती हो जाएगा, और 49 का 7 होता है तो ये गलती हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय का मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए। 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है, तो अपरिमेय तो हो गया √3, वर्गमूल नहीं होता है, और ये देखिए √7 का भी वर्गमूल नहीं होता है, और देखिए √5 बटा 5, तो ये वाला काटेंगे तो हो जाएगा √5, तो देखिए यानी बटा में √5 हो जाएगा, तो 1 बटा √5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 2 में से 2 गया 0, 0 एक परिमेय संख्या है, 12 का सही। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 बटा 15। अधिकतर बच्चा के दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये तो होगा सर 13 नंबर जो आंसर होगा 13 का हो जाएगा अशांत, अधिकतर बच्चा के दिमाग में चल रहा होगा, मगर ये अशांत नहीं है, अशांत ही नहीं है, शांत है। आप करिएगा, ऐसे करता है बच्चा 6 बटा 3 गुना 5 के पावर 1, ऐसा करना हम लोग के लिए गलती हो जाएगा, ऐसा करना गलती हो जाएगा। देखिए कैसे करिएगा जी, 6 बटा 15 है, तो 6 बटा 15 इसको काटिए 3 से 2 बार में, इसको काटिए 3 से 5 बार में, ऊपर कितना हुआ 2, और इसका फार्मूला कुछ होता है P बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, 5 के पावर कितना होता है m। तो आप बताइए कि P बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m होता है, तो इसमें आपको 5 का आ गया, यानी 2 बटा 5, यहाँ पे कुछ हो जाएगा अति शांत दशमलव हो जाएगा, कुछ हो जाएगा जी शांत दशमलव, यानी 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी 2 और 5 के फैक्टर में आता है तो वो शांत कहलाता है। अब कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, 13 का ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो आइए 625 को हम लोग फैक्टर तोड़िए, तो 625 को हम लोग फैक्टर तोड़िएगा तो सबसे पहले 5 से, 5 हो जाएगा 125, फिर 5 से करिएगा तो आ जाएगा 25, फिर 5 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो देखिए कितना हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो यहाँ पे ऑप्शन कितना होगा डी, यानी 14 का डी, 14 का डी। 15 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट ऐसे पता चला क्वेश्चन देखते हैं। √3 एक है, तो आपको पता है सर कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। कैसा अपरिमेय, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, पाई बटा 2, पाई बाई 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। 17, निम्नलिखित में कौन परिमेय है। तो देखिए ये तो गलती हो गया क्योंकि √3 अपरिमेय होता है, ये भी गलती हो गया,
और लास्ट वाला भी गलती हो गया, तो ये सही हो गया। देखिए 2/√3, 2/√3 यानी 2 इंटू √3, अब बटा √3, √3 कटेगा, 2 बचेगा 2, और स्पेशल कोई भी अंक परिमेय होता है, तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 17 का सी। 18 नंबर देखिए, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 कहता है कि क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है? नहीं, दोनों होगा, परिमेय अपरिमेय दोनों। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लीजिए कि एक परिमेय हम लेते हैं 5 और गुना लेते हैं एक अपरिमेय 3, तो बताइए कि हो गया 5√3, तब 5√3 तो हो गया अपरिमेय। अब लेते हैं मान ले कि √5, ये तो अपरिमेय है, और हम लेते हैं √5, तो क्या बताइए दोनों तो अपरिमेय, तो √5 और √5 केवल होता है कितना? √5 और √5 कितना होता है? √5 और √5 कितना होता है? तो √5 और √5 होता है कितना जानते हैं? 5, ओनली फॉर 5। तो बताइए एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो अपरिमेय, मगर दोनों अपरिमेय तो कितना होता है? परिमेय। तो ये आंसर इसका दोनों हो जाएगा, 18 का सी। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही दिमाग वाला है। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले आप बताइए कि 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। 10 से कहां तक? 10 से होता है 99 तक, 10 से 99 तक। इसका ट्रिक बताते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगा? तो 10 से स्टार्ट होता है 2 अंकों की संख्या 99 तक, तो घटाइएगा तब बचेगा कितना? 89। और तक वाला क्वेश्चन में एक जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 90। यानी 90 को संख्या जो है ना वो 2 से 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या क्या हुआ है? 90 को। अगर 3 से विभाज्य, 3 से भागा दे दीजिए, तो 90 में 3 से भागा दीजिएगा तो 30, यानी 30 को ऐसा संख्या होगा ना 2 अंक वाला में जो 3 से कटेगा, तो 19 का सी, 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF, तो देखिए 2 से करके 2 बार में 4 कट गया, HCF ये वाला होता है, 2 आंसर हो गया, 20 का भी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2, 10 और 20 के एलसीएम और HCF का अनुपात होगा, तो बताइए कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और HCF का अनुपात क्या होगा? तो बताइए 2 और 10 20, तो 2 हो गया, तो 2 और 10 और 20, HCF तो इसका हो जाएगा 2। ट्रिक से एक चेक कर लिए, 2 से सभ्य कटता है इसलिए इसका HCF 2 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो इसका 20 हो जाएगा, क्योंकि बड़का चुन के दोनों से कटता है, ये ट्रिक से। तो बोलिए कि ऊपरे 20 और नीचे कितना हो जाएगा? 2, तो कटेगा क्या बार में? 10 बार में, और 1 यानी 10/1। इसका आंसर हो गया सी, 21 का सी। आप एलसीएम में चेक करिएगा, ये पक्का 20/2 ही आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6/7 ये डायरेक्ट आसान है क्योंकि 2 और 5 के फैक्टर में नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, √10 गुना √15, तो √10 गुना √15, तो आप लिख सकते हैं √10 को √2 गुना √5 गुना √3 गुना √5। आप 10 को लिख सकते हैं √2 गुना √5, आप 15 को लिख सकते हैं √3 गुना √5, कोई दिक्कत नहीं है। तो √5 और √5 केवल 5, और √2 और √3 √6 होता है, यानी बोलिए कि केमन नंबर ऑप्शन सही होगा? तो 23 का सी होता है, 5 और √6 आंसर हो गया। बोलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 में पॉई क्या है? पॉई एक अपरिमेय संख्या है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ये क्या चीज है? 4 - √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको 25 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही हुआ, और आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो डलवाना है कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट करें, उस पर मैं वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।